वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हम लोग देख रहे थे उसके फर्स्ट सेशन में पार्ट 1 में हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अगले 75 क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और टोटल 150 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम से कहीं से भी संबंधित हो सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग सीधा 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 76 नंबर क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में क्या विद्यमान होता है। ठीक है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में आपका जो रीड ओनली मेमोरी होती है रोम में ये विद्यमान रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो पद है, जो टर्म है एमबी, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आप जानते हो मेगाबाइट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में सीपीयू का पूरा फॉर्म, मतलब कंप्यूटर भाषा में सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा। वैसे तो ये हो जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हिंदी में प्रोविंस यूनिट नहीं हो जाएगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोविंस लिख रखा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग होता तो ये आंसर ठीक हो जाता। हिंदी में से बोलते हैं केंद्रीय संसाधक एकक। बड़ा ध्यान से चलिएगा इसको देखकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक निवेश होने वाली युक्ति डिवाइस है, सबसे ज़्यादा किस मतलब आपका डिवाइस का यूज़ किया जाता है, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका माउस। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन आदि से इसका निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे सिलिकॉन वैली कहाँ, बेंगलोर में स्थित है, क्योंकि वहाँ पर आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा काम वहाँ पर होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आपको हो जाएगा IBM सिस्टम 360। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में MSPS का पूर्ण नाम क्या है। एम SMPS। ठीक है, SMPS का जो फुल फॉर्म हो जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर आप 3 तरह की पावर यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एक AC पावर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दूसरा आप जनरेटर की पावर यूज़ कर रहे हो, तीसरा एक आपने बैटरी बैंक लगा रखा है। ठीक है, जैसे आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में क्या होता है, AC सप्लाई होती है और बैटरी बैंक होता है। अगर आपको जनरेटर की भी सप्लाई लगानी है तो स्विच मोड पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। ये तीनों प्रकार की पावर को ऑटोमेटिक चेंज ओवर करता रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है, जो MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है वो होता है आपका सेंटर इंडेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटर इंडेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कीबोर्ड के फंक्शन की कुंजों की संख्या होती है। आपके कंप्यूटर के सबसे टॉप में फंक्शन F1 F2 F3 करके लिखा होता है, ये कहाँ तक होता है, यदि कुंजों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाता है F12 तक। अब आप एक मेरे को कमेंट में ये लिख के बताएंगे कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें टोटल कुंजियों की संख्या या टोटल कीज की संख्या कितनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर सह अनुदेश CIA, ठीक है, सह अनुदेश CIA द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भावनात्मक क्षेत्र में। ठीक है, जो आपका भावनात्मक रूप से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग अभी फिलहाल नहीं होता है। ओके, CIA कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, तो ये देखिए, व्यक्तिगत अनुदेश, सौ गति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये सब हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी। ओके, नेक्स्ट है आपका मेमोरी शब्द। मेमोरी शब्द क्या है, किससे लिमिटेड है, कंट्रोल से है, इनपुट से है, लॉजिक से है, तो इसका संबंध हो जाएगा स्टोरेज से। ओके, अगला, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है, सर्वाधिक तेज गति का और सफल प्रिंटर आज की डेट माना जाता है लेजर प्रिंटर। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट आपका क्या हो जाएगा, एक वाइड एरिया नेटवर्क, वैन बोला जाता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको वैन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का पूरा नाम क्या है, तो अब तो LCD तो चलते नहीं, तो LCD की टीवियाँ पहले आती थी, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या दोनों है,
तो प्लॉटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सीडी रोम एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ डिवाइस होता है। ओके। अच्छा, कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित क्या कहलाती है? क्या वो अलजेब्रा कहलाती है, इंटीग्रेशन कहलाती है, बुलियन अलजेब्रा कहलाती है, या ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है? तो जो कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित होती है वो अलजेब्रा कहलाती है। ओके। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का जो पूर्ण होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ओके। रीड ओनली मेमोरी, मोड नहीं, ये मोड गलत है, मेमोरी की बात कर, रीड ओनली मेमोरी। पूरी क्वेश्चन को पढ़ के चलिएगा, ऑप्शंस को अच्छे से। यूएसबी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो यूएसबी का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले भी क्वेश्चन आया था ये लेखपाल 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? अगर एमएस वर्ड प्रलेख में आप एक तस्वीर डालते हैं तो उसके लिए आप कौन से लिंक पे जाओगे? तो इसमें आपके लिए आता है पिक्चर आर्ट करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप जाकर पिक्चर उसमें ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? तो आप हर बार करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। ठीक है। अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम के संयोजन कुंडी है। ठीक है, अगर अंडू करना है तो आप क्या करेंगे? तो अंडू करने के लिए आपका क्या हो जाता है? कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? कौन सी कंपनी का जो उत्पाद है? तो ये विंडोज़ हो जाएगा आपका सन माइक्रोसॉफ्ट का। ओके। कंप्यूटर का जनक कौन है? आप सब जानते हैं कंप्यूटर के जनक के बारे में, चार्ल्स बेबेज। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी भाषा के जनक कौन से हैं? जो कंप्यूटर की लैंग्वेज सी लैंग्वेज है तो उसके जनक कौन है? तो वो एमस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एमस्ट्रॉन्ग इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 102 है, वर्ल्ड वाइड वेब का पूर्ण स्वरूप क्या है? मतलब डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये नहीं, ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1 KB किसके बराबर है? तो 1 KB आपका हो जाएगा 1024 बाइट्स के बराबर। फेसबुक के संस्थापक का नाम पूछा है तो ये सब जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो बिल गेट जो हमारे उद्योगपति हैं अमेरिका के, उसका संबंध किससे है? मतलब किस कंपनी से है? तो विंडोज़ से है। सन माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ से इनका संबंध हो जाएगा। निम्न में कंप्यूटर की मेमोरी का मापक नहीं है? तो किलोबाइट बिल्कुल है, टेराबाइट भी है, मेगाबाइट भी। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मापक है, ना कि कंप्यूटर मेमोरी का मापक है। निम्न में कंप्यूटर की भाषा है? तो हम कंप्यूटर की ये जो है ये सारी की सारी भाषाएं कंप्यूटर की हैं। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और नहीं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर गूगल ऐप्स जो होते हैं वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक नहीं है। ठीक है, उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 109 नंबर, ALU क्या है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 110 है, उच्च गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। उच्च गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये केरल का इडुक्की जिला हो जाएगा। ठीक है, ओके। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचारण पद्धति 6.0 का नाम क्या है? ठीक है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है 6.0 का प्रचालन पद्धति में क्या नाम होगा जा? तो इसे कहा जाता है आपका मार्शमैलो। आपने सुना भी होगा, मार्शमैलो कई बार आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? जो यूनिकोड इनकोड परियोजना है ये जो होता है आपका 8 बिट में इसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, एक बाइट या 8 बिट में परियोजना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान कैसे होती है? ठीक है,
तो लैन नेटवर्क की पहचान जो होती है, ये जो हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का आईपी एड्रेस होता है, एक मोबाइल का आईपी एड्रेस होता है, उसके द्वारा प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये क्या है? सिलेरॉन, पेंटियम और कोर किस क्रम का प्रारूप है, किस चीज़ का प्रारूप है? तो ये आ जाएगा कंप्यूटर रैम का भी, कंप्यूटर प्रोसेसर का भी और कंप्यूटर माइक्रो, उपरोक्त सभी का ये उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थानीयकरण करता है, मॉडेम परिचालन तंत्र होता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो इसका जो क्या करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम वोल्टेज का स्थानीयकरण करता है। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिलिकॉन की बनी होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके लिए कितने बीट का जो आपका लेंथ होती है वर्ड की, तो इसके लिए 32 बिट का वर्ड लेंथ होती है। ओके, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को 111 करके लिखा जाता है, 111। ठीक है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में। ठीक है, तो सीडी शब्द का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, तो ऑडियो और वीडियो दोनों वार्तालाप जो प्रदान करती है उसे आपका कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने कई बार सुना भी होगा। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो क्रैकर्स होते हैं वो आपका जाने जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब आपका जो कंप्यूटर का डाटा चुरा कर या उसे रूम में परिवर्तित कर देने का क्रिया को हैकर द्वारा ही ये अंजाम में लाई जाती है। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, डक डक गो। डक डक गो ये क्या है? ठीक है, जो डक डक गो है वो आपका हो जाएगा एक सर्च इंजन। ठीक है, आपने कभी सुना शायद ही होगा, जनरली हम गूगल को ही लेके चलते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसी प्रकार से डक डक गो एक सर्च इंजन है। इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट इंटरनेट नहीं है, इथरनेट किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो इथरनेट आपका एक लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। मॉडेम क्या करता है? जो मॉडेम है उसका मुख्य काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन इससे पहले शायद आया था मॉडेम के संबंध में, उसका मुझे आंसर लग रहा है कि अच्छा ये यही क्वेश्चन था 115 नंबर। इसका आंसर शायद मैंने गलती से ये बी आंसर हो गया था। इसका सही उत्तर होगा मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये इंटरनेट के लिए लगाया जाता है मॉडेम, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 115 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? इथरनेट हो चुका था। ओके, 125 नंबर, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो आप सब समझते हैं स्पैम जो अवांछित जो मेल होती है उनको स्पैम कहा जाता है, कंप्यूटर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? ठीक है, तो जो सर्च इंजन है वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो वो आपका बाइडू हो जाएगा। ठीक है, कुकीज़ जो आपका ईमेल का शब्द है, पैकेट्स आपका डाटा ट्रांसफ़र से संबंधित हो जाएगा। बाइडू जो है ये आपका एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है वैसे बाइडू सर्च इंजन है। HTTP का पूरा नाम क्या है? जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो www आता है, उससे पहले HTTP आता है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये कहा जाता है। इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा कभी भी, ये आपको एग्जाम में घुमा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 129 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग एक मानव क्रिया होती है। जैसे हम
हमारे जो फीलिंग्स जुड़ी होती है उसे अंडरस्टैंडिंग करना कहते हैं किसी चीज़ को। कंप्यूटर का सिर्फ एक ही काम है, आप जो उसको इनपुट दोगे उसको वो प्रोसेस करके आउटपुट बदल देगा, यही इसका कंप्यूटर का काम होता है। अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर का नहीं होता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर की बात करी जा रही है, तो विजय भाटकर जी भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरी जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? आपको देखा आपने सीपीयू के पीछे कई सारी जगह बनी होती है जहाँ पे एसेसरी जुड़े होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? पोर्ट। उनको पोर्ट कहा जाता है, पोर्ट में जाकर एसेसरी जुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में किससे बचाता है? जो संचार नेटवर्क प्रणाली है उसमें जो फायरवॉल होता है उसका जो मुख्य काम होता है अनधिकृत आक्रमण जैसे वायरस आदि के अटैक से बचाता है। ओके, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एफटीपी जो होता है वो आप सब जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? ठीक है, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा जो कनेक्शन होती है वो डायल अप सर्विस होती है। ठीक है, डायल अप नेटवर्क आप समझते हैं, वो आपका सबसे धीमी नेटवर्क सर्विस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये जो आपका हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाता है। ओके, एसएमपीएस का फुल फॉर्म है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो एसएमपीएस होता है उसे बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर से आप बता दो, स्विच मोड पावर सप्लाई में क्या होता है? एक तरह से आपकी एसी पावर चल रही है, एक तरफ से जनरेटर चल रहा है, एक तरफ बैटरी बैंक लगा रखा है। इन तीनों तरह की पावर को इंटरफेस करके चेंज करने का काम स्विच मोड पावर सप्लाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ओएमआर शीट जो आप अभी भरते हो उसे उसे प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जंक ईमेल को आपको पता है स्पैम कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ी जो आजकल डिजिटल घड़ी स्मार्ट वॉच जिसे आप कहते हो डिजिटल घड़ी होती है, उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो उसमें जो कंप्यूटर होता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर उसको बोला जाता है। और अब कुछ टेलीविजन ट्रांसमिशन से क्वेश्चन है, वो भी आपके कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न होते हैं, उनको भी हम एक एक करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जो टेलीविजन ट्रांसमिशन होता है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो टेलीविजन ट्रांसफ़र क्या वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या होती है? ठीक है, तो अभी आपको पता है मॉडेम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तंतु प्रकाशिकी संचार, ठीक है, में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहा है, फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है उसमें किस प्रकार में संचार प्रवाहित होता है? तो वो आपका प्रकाश के रूप में, फाइबर ऑप्टिक में प्रकाश का तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, दूरदर्शन प्रचार प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। जो दूरदर्शन का जो होता है प्रसारण, उसमें चित्र संदेशों का संचरण कैसे होता है? नॉर्मल टीवी में जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो आपका आयाम मॉड्यूलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, ये आप सिरे पे मत जाइएगा, मैंने इसमें से जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हटा दिए थे जो आपके एग्जाम से रिलेवेंसी नहीं रखते हैं वर्तमान एग्जाम से। तो ये एक क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो एआईआर द्वारा किस वर्ष स्मार्ट रेडियो की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो ये किया गया था वर्ष 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी टेलीविजन में, लाइट एमिटेड डायोड टेलीविजन में अर्धचालकों के रूप में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें गैलियम का प्रयोग किया जाता है, गैलियम का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलईडी टेलीविजन में कौन सा अर्धचालक प्रयोग किया जाता है? तो गैलियम का। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताएंगे जो आपका एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब में कौन सी अर्धचालक धातु का प्रयोग किया जाता है? ओके, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपके सामने है, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर संचार हेतु,
यंत्र के माध्यम मध्य वायरलेस संचार हेतु, केवल मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण हेतु, सैटेलाइट टेलीविजन प्रसारण हेतु। आप आराम से इसका ऑप्शन निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा यंत्र के माध्यम से, जो आपका मोबाइल है उसका यंत्र और दूसरे एक डिवाइस के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन हेतु ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, प्रकाश तंतु के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? जो फाइबर ऑप्टिक के निर्माण में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो इसके निर्माण में आपका सिलिका का प्रयोग होता है। बहुत ही आपका जो फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जरा सा बेंड करने में वो सिलिका, आप शीशे की वजह से शीशे का जो गुण होता है उसमें टूटने का खतरा रहता है, उसको बहुत ही सेफ्टी से यूज़ किया जाता है। टेलीफोन सेवा में मुख्य रूप से किस केबल का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेलीफोन केबल में मुख्य रूप से खुले तार युग्म प्रयोग होता है। ठीक है, वर्तमान में इसका फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर खुले तार युग्म का प्रयोग होता है। ठीक है, किन तरंगों के लिए पैराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है? जो आपका पैराबोलिक एंटीना होता है इस प्रकार का जो होता है, पैराबोलिक एंटीना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो हाँ वो आपका आएगा अंतरिक्ष तरंगे। ठीक है, अंतरिक्ष तरंगों को इस एंटीने के माध्यम से टीवी पर प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अभी लास्ट प्रश्न है आज का सेशन का, जिसमें हमारे पूरे 150 प्रश्न हो जाएंगे कंप्यूटर और संचार माध्यम से। निम्नलिखित में टेलीविजन प्रसारण की एक टेक्निक है। ठीक है, तो वर्तमान में आप सब जानते ही हैं जो आपका DTH है, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस है, वर्तमान में टेलीविजन प्रसारण की एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है। तो ये थे हमारे 150 प्रश्न। पार्ट 2 में हमने 75 प्रश्नों को सॉल्व किया और 75 प्रश्नों को हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके थे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के संबंधित प्रश्न थे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। तो इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।